नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अपना कार्यक्रम भाग्यदीप में। दर्शकों, उपस्थित हूं एक बार फिर से कुंडली अध्ययन के अंतर्गत एक नई कुंडली को लेकर के। समय एक ऐसा पहलू है जो किसी का इंतजार नहीं करती। आपको समय के साथ चलना ही पड़ेगा। समय के साथ अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। दर्शकों, तो अपने आप को निरंतर अपडेट करते रहें, समय के साथ चलने का प्रयास करते रहें, तभी आपकी लक्ष्य, आपकी सफलता आपको मिलेगी। अब आते हैं मूल प्रश्न की ओर। आज जो कुंडली का अध्ययन आप सभी के सम्मुख मैं करने वाला हूं, ये कुंडली एक 32 वर्षीय युवती का, या यूं कहें महिला की है। ये कुंडली जिस युवती की है, उनका मूल प्रश्न है कि अभी तक के जीवन में इनको सिर्फ संघर्ष से संघर्ष क्यों करना पड़ा। बचपन में इनकी पिता चल बसे, संघर्ष से इनको विद्या की प्राप्ति हुई, संघर्ष से इनको नौकरी मिली और संघर्ष से विवाह हुई, और विवाह के बाद भी इनके ससुराल में संघर्ष ही चल रहा है, क्योंकि इनका कहना है इनकी सास और इनके ससुराल पक्ष के और सदस्य इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप देखते हैं इनकी कुंडली। ये जो लग्न चार्ट आप देख रहे हैं, जहां 5 लिखा हुआ है, वह कुंडली का पहला घर है, अर्थात लग्न है। 5वां राशि में सूर्य, शुक्र और बुध। तीसरा स्थान में तुला राशि का शनि, तुला राशि में शनि उच्च होके है। चतुर्थ भाव में स्वराशि होके मंगल केतु के साथ में। पंचम स्थान में स्वराशि होके बृहस्पति, और भाग्य के स्थान में चंद्रमा। दशम स्थान में वृष राशि का राहु। ये इनकी कुंडली है। इनका जो प्रश्न है वो कुंडली के 7वां घर से संबंधित रखता है, यानी कि विवाह और दाम्पत्य, पति का स्थान। सबसे पहले इनकी बात करते हैं इनकी प्रारंभिक जीवन का। इनके जीवन में 13 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की देहांत हो गई। इनके पिता एक सामान्य व्यक्ति थे और गवर्नमेंट जॉब करते थे। अनुकंपा के आधार पे इनकी माताजी को नौकरी मिल गई, और ये 2 भाई बहन, एक भाई एक बहन है, ये सबसे बड़ी हैं। इनका जीवन यापन माताजी नौकरी करके कर रही थी और बच्चों को पढ़ा भी रही थी। संघर्ष से इन्होंने विद्या की प्राप्ति की और गवर्नमेंट जॉब का बहुत प्रयास किया, परंतु इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। अंततोगत्वा इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्वीकार करके इनका जॉब सामान्य रूप से चल रहा था। जब इनकी उम्र विवाह की हुई 25-26 की अवस्था में, तो परिवार वाले, माताजी, सभी लोग इनके विवाह की ओर अग्रसर हुए, परंतु 4 वर्ष की कठिन परिश्रम से भी इनकी विवाह तय नहीं हुई। अंततः उम्र की 30 वर्ष की अवस्था में इनकी विवाह एक जगह तय हुई, और बहुत ही मुश्किल से। इनका कथनानुसार विवाह के समय बहुत बाधाएं आई, रिश्ता तय होने के बाद भी। यहां तक इनका कहना है कि विवाह मंडप में विवाद की स्थिति पैदा हो गई और एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया। स्थिति यह आ गई कि विवाह नहीं होगी, परंतु बड़े बुजुर्गों की हस्तक्षेप के बाद यह विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद में अपने ससुराल में अभी वर्तमान समय में ये हैं, और वहां ये संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है सास और जो इनके पति के जो बहन या परिवार के और सदस्य हैं, ये इनको तकलीफ दे रहे हैं। इनके पति तो ऐसे कुछ नहीं करते, परंतु इनका पक्ष भी नहीं लेते, वो तटस्थ बने हुए हैं। अब देखते हैं इन कुंडली में ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले इनका प्रारंभिक जीवन में जो पिताजी की मृत्यु हुई,
क्या कारण रहा जो इनके पिता की छत्र छाया बाल्यावस्था में इनके ऊपर से चला गया। उसके लिए कुंडली का 10वां स्थान में जाते हैं, जहां नंबर 2 लिखा हुआ है, वो कुंडली का 10वां भाव है। वहां पिता और कर्म का देखा जाता है। तो पिता स्थान में राहु। दर्शकों, मेरा अभी तक की 15 वर्ष की ज्योतिषीय कैरियर में मेरा यह अनुभव रहा है, और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 10वां स्थान का राहु अगर किसी कुंडली की, स्त्री की कुंडली की, विशेषकर स्त्री की कुंडली में राहु 10वां भाव में हो, तो ऐसे कुंडली का या तो पिता की पूर्ण सुख नहीं मिलता, या फिर एक साथ रहने से वाद विवाद की स्थिति होती, या माता पिता में तलाक होके पिता चले जाते हैं और ये माता पक्ष में रहते हैं, या फिर ऐसी कोई विकट परिस्थिति बनती है कि जातक की कुंडली के अनुसार राहु वो इनको अपंग कर देता है, जो कि किसी भी कार्य करने में ये सक्षम न हो। 3-4 में एक होना आवश्यक है। ऐसे कुंडलियों में मेरा यह सलाह रहता है कि जिसका ये दोष रहे, या तो पिता अगर सक्षम है तो उस बच्चे को हॉस्टल में रखें, या किसी अन्य रिश्तेदार परिवार के यहाँ रख के इनका लालन पालन करें, तो ये इस तरह की स्थिति नहीं होगी। तो एक कारण रहा राहु का, जिसके कारण से बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु हो गई। अब आते हैं इनकी विद्या के स्थान की ओर। इनका जो 5वां स्थान है, जहां 9 लिखा हुआ है, वहां पर बृहस्पति स्वराशि होके है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह, बृहस्पति तो विद्या का स्वामी है, गुरु, वो स्वराशि होके बलवान होके उस स्थान में है, तो विद्या तो इनको मिल गई। विद्या जैसे ही पढ़ना चाह रहे थे वैसे इन्होंने पढ़ के अपने एक लाइन भी प्राप्त कर लिया, परंतु विवाह के बाद वो नौकरी इनको छोड़नी पड़ी कि ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि ये नौकरी करें, तो उनके अनुसार ये नौकरी भी छोड़ दिए। अब आते हैं इनका मूल प्रश्न, विवाह इनके ससुराल में संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले 7वें भाव में जहां 11 लिखा हुआ है, उसका स्वामी शनि उच्च होकर के 3य स्थान में बैठा हुआ है, और इनका पति के स्थान से 4था, यानी इनकी सास का जो स्थान है वहां राहु है, तो वो तो समस्या इनको रहेगा, वो सास की या फिर और भी जो इनको ससुराल पक्ष के जो सदस्य हैं उनसे इनकी समस्या रहेगी। परंतु कोई भी कुंडली में, या मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी एक पक्ष से कुछ नहीं हो सकता। अब इनकी कुंडली का मूल व्यक्तित्व की ओर आइए। जो लग्न है वहां सिंह लग्न है, इनकी 5 जो लिखा हुआ, वहां सूर्य स्वराशि होके है, सूर्य बलवान है, बुध और शुक्र दोनों एक साथ में लक्ष्मी नारायण का योग बना हुआ है, जो कि इनको अपने पैरों पे खड़ा करने में, इनको लक्ष्मी नारायण योग के कारण ये धन कमाने में समर्थ है। मतलब छूट भी जाता है इनका विवाह, तो इनकी इतनी क्षमता है कि ये अपने पैरों में रह के अपना जीवन यापन कर सकें, ये कमा सकें। परंतु ऐसी स्थिति क्यों आई, इनको ससुराल छोड़ना चाहिए या नहीं, ये देखना है। अब सूर्य सिंह लग्न वाले का स्वभाव होता है एकांतवास, सब एकांत में रहना, किसी के साथ में नहीं रहना। अब ये सब शादी हुई है, ससुराल में गए हैं, तो बिल्कुल नए लोग, और ये एकांतवासी व्यक्ति, तो सिंह कहीं और इलाका में जाए तो उनका क्या स्वभाव होगा, वो तो चाहेंगे कि दूसरे को साइड करें या फिर हम साइड हो जाएं। तो ये स्वभाव को आपको बदलना होगा। आप अपने आप को सामंजस्य बनाने सीखिए। आप परिवार के साथ में सामंजस्य बनाइए। आपके लग्न के अनुसार दोष आप में भी है, आपके व्यक्तित्व में भी है, आपके स्वभाव में भी है, तो उसको आप परिवर्तन करिए। कभी भी एक पहलू से कोई चीज तोला नहीं जाएगा, जब भी देखा जाएगा दोनों तरफ से देखा जाएगा। तो वहां कमी हो सकती है, लेकिन आपकी जो कमी है वो कहीं ज्यादा महसूस हो रही कुंडली में, तो अपने स्वभाव का परिवर्तन करिए और ससुराल पक्ष वाले के साथ में सामंजस्य बनाने सीखिए। निश्चित तौर पे आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। अब आते हैं पति स्थान में। पति स्थान का जो स्वामी है शनि, वो उच्च होके 3य स्थान में है, पराक्रम स्थान में है। जैसे कि आपका मेष राशि है, आपका गोचर जैसे ठीक हो जाएगा, पति आपके पक्ष में रहेंगे। जो पति अभी मध्यस्थ या तटस्थ बने हुए हैं,
वो आपके पक्ष में रहेंगे गोचर ठीक होने के बाद। तो वर्तमान में आपको ससुराल में रहना चाहिए और सामंजस्य बना के परिस्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे जाके आपका पति भी आपके पक्ष की ओर रहेंगे, परिवार के और सदस्य भी आपको सपोर्ट करेंगे, यहाँ तक कि आपको आगे चल के जीवन में कुछ करने का भी मौका मिलेगा। जैसे गृह स्थिति ठीक हो जाएगी, आपकी सारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप एक घर से दूसरे घर में गए हैं, बिल्कुल स्वभाव अलग है, आपका सिंह लग्न है, आपका स्वभाव अलग है, उनका कुछ और है, तो सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। इसमें आपको ज्यादा पहल करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसे कुंडलियों में अगर ये ज्योतिष की छत्र छाया में प्रारंभ से रहा जाए तो ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। इनकी कुंडली में विवाह में विलंब और विवाह में परेशानी, ये क्या कारण रहा, ये भी एक देखना जरूरी है। इसके लिए आते हैं चतुर्थ स्थान, जो ये मांगलिक हैं, मंगल स्वराशि हैं, उच्च मांगलिक हैं और केतु के साथ मंगल है, मतलब अंगारक योग है। तो अंगारक का मतलब क्या हुआ, अग्नि के समान तपना। तो पहले तो विवाह नहीं हुआ, इसके लिए इनको तपना पड़ा विवाह के लिए। फिर विवाह जब तय हुआ तो विवाह मंडप में अंगारक, मतलब वहां भी विवाद की स्थिति अंगारक योग ने पैदा किया। चतुर्थ स्थान में अंगारक योग है, मतलब विवाह दो पक्षों का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है। तो उस स्थान में चौथा जो स्थान होता है कुंडली का, वो परिवार का ही, कुटुंब का ही स्थान होता है। तो दोनों परिवारों में विवाद की स्थिति ला दिया। और विवाह जो देरी से, ये मांगलिक है, तो मांगलिक वाले को ऐसे भी विवाह 28 वर्ष के बाद ही होता है। अगर 28 से पहले ऐसे कुंडलियों का विवाह हो तो विवाह का दाम्पत्य जीवन बहुत ही कष्टकारक रहता है, यहाँ तक कि विवाह टूटने की स्थिति में होता है और अधिकतर विवाह टूट भी जाती है। तो ज्योतिष की छत्र छाया में ऐसे रहने से आपको मदद मिलती है। अब इनका नौकरी भी छूटा है, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे थे लेकिन नहीं मिला। कारण इनका जो विद्या स्थान है, बृहस्पति तो स्वराशि होके है, परंतु शनि की तृतीय दृष्टि वहां पे है। शनि की तृतीय दृष्टि है और शनि का 7वां दृष्टि भाग्य के स्थान में है। यानी कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, जो विषय आपको पढ़ना चाहिए था, जिस लाइन में आपको जाना चाहिए था, उस लाइन में नहीं जाके आप किसी और लाइन में आज चले गए, जिसके कारण आपको आपके मन मुताबिक जॉब नहीं मिला और यहां तक कि विवाह के बाद में वो जॉब छोड़ना भी पड़ा। तो इस ज्योतिष के मार्गदर्शन में रहने से आप अच्छे लाइन को पकड़ते, जिससे आपका जीवन उपार्जन करने में सहायता मिलती, आपको नौकरी कर पाते। आगे आप नौकरी करेंगे तो कुंडली में आपका लक्ष्मी नारायण योग है, धन तो आप कमाएंगे आगे जाके। और विवाह में जो देरी हुई, कुंडली आपने मैचिंग करके विवाह नहीं किया, तो मांगलिक की कुंडली में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। पूरी तरह कुंडली मैचिंग हो जाए तो ही विवाह करना चाहिए। तो इन्होंने कुंडली भी मैचिंग नहीं किया, इसी कारण से इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। परंतु मेरी ये राय है कि आपका आने वाले समय ठीक रहेगा, क्योंकि आपका पति का स्थान का स्वामी शनि उच्च होकर पराक्रम के स्थान में है। तो आज नहीं तो कल वो आपके पक्ष में होंगे और इस सारे परिस्थिति को ठीक करेंगे। तो आप वहीं रहें और परिस्थिति को सामंजस्य बनाने सीख के बनाते हुए आगे बढ़ें। दर्शकों, ये कुंडली का अध्ययन आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नई कुंडली लेकर आएंगे आप सभी के सम्मुख। तब तक के लिए नमस्कार।